नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी यहाँ पे 12 बज रहा है, अभी 12:30 नहीं बजा है। तो मुझे जाना है बुलबुल को लेने। तो बस अभी मैं तैयार हो गई हूँ, बाल वाल झाड़ ली हूँ, काम हो गया है सारा। तो अभी मैं जा रही हूँ उसको लेने और लेके आऊँगी, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। और ये देखिए मेरा आदर्श है, तो ये भी बैठा है। हाय। तो प्लीज़ आप लोग, तो जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। मेरा वॉच टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया है पहले से, पर मुझे कोई इतना ज़्यादा मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बस मुझे मेहनत करना है। कम हो रहा है तो होने दो। अब वही है कि बस जो भी है मेहनत के ऊपर है। मैं अपने हिसाब अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही हूँ। तो फिर जो भी होगा सब माता रानी की दुआ और आप लोगों की आशीर्वाद की वजह से ही होगा। तो फिर चलिए बाद में मिलती हूँ फिर आप लोगों से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा था 7 बज रहा था। तो यहाँ पे 6 बजे उठ जाती हूँ मैं, तो इसलिए 6 निकल गया। तो यहाँ बुलबुल के लिए मैं आमलेट बना रही हूँ और फिर चाय बना रही हूँ। तो चाय अभी हम पी लेंगे, बुलबुल को भी पिला दूँगी। तो 2 दिन से स्कूल नहीं गई थी बुलबुल, तो आज मैं उसको स्कूल भेजूँगी। स्कूल इसलिए नहीं गई थी क्योंकि एक दिन तो ऐसे ही छुट्टी मतलब हो गई थी और लेट हो गया था। और अब कल जो है कि मुझे हॉस्पिटल जाना था, तो मैं हॉस्पिटल गई थी। तो इसलिए स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि अगर हॉस्पिटल अगर इसको कोई देखने वाला नहीं था तो मुझे लेके जाना था हॉस्पिटल इसको। और ये देखिए जा रहे हैं छोड़ने। तो मैंने टिफ़िन में पैक कर दिया था आमलेट बना के इसको, और चाय पी ली थी। तो अभी बस वो जा रही थी, तो बस चली गई है। और तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी टिप्स मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, किचन से रिलेटेड है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो और घंटों का काम जो मिनटों में हो जाएगा, तो क्या ज़रूरत है घंटे भर काम करने का। तो यहाँ पे मैंने दाल लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चूड़ी डाल लिया है इसमें। तो चूड़ी आप कोई सा भी ले सकते हो। और आप लोग सोचोगे कि ये कौन सी टिप्स है, तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसे ज़रूर से इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैं दाल को धो रही थी, और दाल को मतलब दाल हो या चावल हो, जैसे कि अगर बहुत सारा रहते हैं, अगर दाल सही नहीं रहता है, मतलब जैसे मार्केट से दाल आता है तो उसमें हमें बीनना पड़ता है क्या नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम दाल, देखिए मैं इस तरीके से आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से अगर हम दाल को धोएंगे ना, दाल हो या चावल हो, तो अगर हम इस तरीके से धोएंगे तो अगर इसमें कुछ भी रहेगा तो इसके बीच में आके अटक जाएगा, तो फिर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये वाला ट्रिक जो है बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आप लोगों के अगर मतलब नहीं विश्वास हो रहा है ना, तो फिर एक बार ट्राई करके देखिएगा और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे था, तो देखिए ये निकल गया है। अभी मैं इसको निकाल दी हूँ आपके सामने ही। एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, फिर आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा। तो बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा ये हमारी ट्रिक। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और लाइक करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे दाल हो चाहे चावल हो, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने अपना जो है कि ये वाला जो ट्रिक था मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ बर्तन धोने। तो यहाँ पे देखिए बाहर निकाल देती हूँ सारे बर्तन को। अभी मैं पानी डाल देती हूँ बर्तन में। और आप लोगों को पता है मेरे पास ट्राईपोड नहीं है, तो वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बिना ट्राईपोड के मैं वीडियो बनाती हूँ। तो देखिए मेरा जो है, तो अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। यहाँ पे बाबू मेरा रो रहा था, तो मैं इसको चुप करा रही थी। और इधर मैं बोल रहा था कि जा रहा था उधर कहीं। और इधर ना हमेशा पानी, जैसे देखिए बाहर वो ये सामने वाली है मेरी, वो मेरे साइड में देखिए ये आंटी रहती हैं, तो ये भी काम उम करती है ना, तो हमेशा मतलब पानी वानी जो है कि गिरता रहता है। मैं भी करती हूँ, और भी इधर मेरे बगल में रहते हैं, जैसे सभी लोग काम करते हैं ना, तो पूरा गीला रहता है, हमेशा सूखा नहीं रहता है। तो इसलिए जैसे बच्चे बाहर जाते होते हैं तो गिर जाते हैं। तो बाबू मेरा इसी बाहर गया था, तो अभी वही गिर गया, तो चोट लग गई। चोट क्या मतलब ज़्यादा चोट नहीं लगी है उसको, बस ऐसे ही। लेकिन फिर भी मतलब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, पानी वानी हमेशा गिरता रहता है ना, तो इसलिए हमेशा जैसे फिसलहन नहीं रहता, जैसे गीला नहीं रहता, वैसे रहता है। तो अभी अपना क्या करना है भाई, बच्चों को लेके रहना ही है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना जो है कि
कपड़े यहाँ पे एक डाल देती हूँ, थोड़ा सा धूप आया है तो सूख जाएगा। और अब तो सूख जाते हैं कपड़े, अब इतना टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि सर्दी अब धीरे धीरे जा ही रही है, आप लोग को तो वो है। और जब से मतलब सर्दी जा रही है तो धूप आ जाता है, थोड़ा सा कपड़े उपड़े जो रहते हैं वो सूख जाते हैं, अब इतनी दिक्कत नहीं होती। नहीं तो सर्दियों में बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा सुखाने का, बहुत ज़्यादा। और ये सारे कपड़े सूखे हुए थे, तो अभी बिस्तर उस्तर सब सही करना है। तो ये जो है कपड़े अभी मैं इसको फोल्ड करके रख देती हूँ, उसके बाद जो है कि फिर बिस्तर में सही करूँगी। तो सारे बिस्तरा उस्तरा मैं मोड़ के रख दूँगी, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब कि बच्चे हमेशा आते रहते हैं और चढ़ते रहते हैं, फिर मैं धोने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं मोड़ के रख देती हूँ बिस्तर को, और अगर सोना वोना रहता है तो फिर थोड़ा सा बिछा लेती हूँ। तो मैं बराबर बिछा के सर्दियों में रखती थी। अब तो धीरे धीरे सर्दी जा रही है, अब इतना मौसम जैसे ठंडा नहीं रहता है, तो इसलिए मैं मोड़ देती हूँ। और तो यहाँ पे ये सारे कपड़े मोड़ के रख देती हूँ ऊपर। और फिर उसके बाद मैं अभी बर्तन जो मैं बाहर रखी थी, अभी वो सारा बर्तन धोना है। तो अभी पहले ये सब बिस्तरा उस्तरा सही कर लूँगी, तब फिर बर्तन धोऊंगी, तब झाड़ू उड़ू लगा, अभी नीचे झाड़ू भी लगाना है। तो बस यहाँ पे खाली मैं बिस्तर को ऊपर, ये जो कपड़े है ना सब ऊपर ही मैं रख देती हूँ, क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर रख देती हूँ। और ये छोटे छोटे जो ऐसे कपड़े रहते हैं वो यहाँ पे रख देती हूँ, जैसे कि पहनने वहनने के लिए चाहते हैं, तो फिर इस तरीके से मैं यहाँ रख देती हूँ। और वो दवाई का डब्बा था तो गिर गया नीचे, और यहाँ पे ये मेरा स्वेटर है, मैं यहाँ पे टांग देती हूँ। तो अब इतना ही है, इतना बड़ा घर है, तो इसी में सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है ना। अब मतलब कि इस कपड़े से लेके सभी कुछ यहाँ पे मैंने देखिए सारे बिस्तरों को मोड़ दिया है, और यहाँ पर भी सब रख दिया है। तो बस अभी साफ़ सुथरा हो गया। बीच में इतनी जगह खाली रहती है तो बच्चे बैठ जाते हैं, अपना खेल कूद लेते हैं। और उसके बाद सारा काम धंधा सब कुछ हो गया था। अभी मैं यहाँ पे बाल अपना जो है झाड़ लेती हूँ, और उसके बाद अभी मैं जाऊँगी बुलबुल को लेने स्कूल से। 12:30 बज चुका है, तो अभी 12:30 नहीं बजा है, मतलब बजने वाला है, अभी 15-20 मिनट बाकी था। तब तक मैं अपना झाड़ लेती हूँ बाल, फिर उसके बाद जाऊँगी लेके आऊँगी। और उसका स्कूल जो है ना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पास में है। और बस जैसे रोड पार करके बस है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे और ये मैं बिंदी लगा रही, चलिए। मतलब सिंपल वाली बिंदी है, ये देखिए। वहाँ से मतलब दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखिए हर कलर का है, जो सिंपल वाली आती है बिंदिया, तो वो वाली है। तो अभी मैं ये वाली ग्रीन वाली जो दिख रही है, यही वाली लगा लेती हूँ। और जो साड़ी का मैचिंग है, और ये पता है जैसे मतलब कि सिंपल रहता है ना, तो ये छूटता नहीं है जल्दी से। और अगर नग वग वाली लगाओ तो वो जल्दी से छूट जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर यही वाला लगाती हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है यही। और सबसे मेन तो यही है सिंदूर। तो अभी मैं ये लगा लेती हूँ, और उसके बाद फिर बाल झाड़ लूँगी, तो फिर जाऊँगी बुलबुल को लेके आऊँगी। और चलिए देखिए हम अब मेरे बालों का क्या है राज, आज मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। तो कि मेरे इतने मतलब कि घने बाल अभी क्यों हैं, और क्योंकि 2 बच्चे होने के बाद और इतने लंबे बाल अभी तक मेरे पड़े हुए हैं। नहीं तो ना आप लोगों को तो पता ही, जैसे बच्चे होते हैं और एक ही बच्चे, कितने लोगों को तो एक ही बच्चा होता है, बच्चे जब गूं गा करने लगते हैं या बोलने लगते हैं, तो बाल जो है ना झड़ने लगता है, बहुत ज़्यादा झड़ने लगता है, और सारा बाल टूट जाता है, सर में बाल ही नहीं रहते, एकदम बिल्कुल कम हो जाता है। ये चीज़ें आप बहुत जगह देखे होंगे या फिर किसी के मुँह से सुने होंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मेरे बच्चे 2 हो गए, मेरी एक लड़की 7वें में लग गई है, यानी कि मेरी एक लड़की जो है वो 5 साल से 6 साल की पूरी हो चुकी है, और 7वें में लगी है। और बाबू मेरा इतना बड़ा हो गया है, तीसरे में मतलब चौथे में चल रहा है। और ये देखिए मेरा बाल अभी भी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, देखिए मेरा बाल कितना अच्छा है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि लंबा लंबा भी है, पूरा कमर तक मेरा बाल भी है, और घने भी है, देखिए यहाँ तक मेरा बाल आता है। तो अभी थोड़ा सा मुझे नीचे से कटिंग करवाना है, लेकिन मैं खुद से तो कर नहीं पाऊँगी। और मैं ब्यूटी पार्लर में जाती नहीं हूँ, और मैं कभी भी ब्यूटी पार्लर में ना बाल कटवाने जाती हूँ, ना ही कभी थ्रेडिंग करवाने, ना ही कभी मेकअप करवाने में, कुछ भी ब्यूटी पार्लर में कुछ नहीं करवाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ मेरा बाल जो है, देखिए कितने लंबे हैं, और आपको यकीन नहीं होगा ना। तो चलिए मैं बता देती हूँ। तो क्या है, मैं शुरू से मैं सिर्फ जैसे अपने बाल में, और ऐसा भी नहीं है कि मैं ये वाला मतलब कि तेल लगाऊं या फिर ये शैम्पू लगाऊं, ये फिर ये सब कुछ नहीं है। मैं चाहे जौन सा शैम्पू लगा लेती हूँ, चाहे जौन सा तेल लगा लेती हूँ, और कुछ भी ऐसा नहीं, मेरे मतलब कोई दिक्कत मुझे नहीं होता है कि मतलब कुछ भी लगाऊं। और
और मेरा बाल जो है वो झड़ने लगे। तो देख सकते हैं पूरा एक मुट्ठी मेरा बाल है अभी भी, मेरा 2 बच्चे होने के बाद भी। तो आपको क्या करना है अभी, मैं तो मतलब कि आपको ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ बता रही हूँ कि मेरे मतलब मेरा जो बाल है वो मैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, कभी भी आपको अगर आप चाहते हैं कि आपका बाल ना झरे तो आप सिर्फ एक तेल लगाएं, चाहे कोई सा भी तेल हो, वो तेल आपको जो भी तेल आपको पसंद हो तो, और आप अपने बालों में वही वाला तेल लगाइए जो आपको पसंद हो। और शैम्पू भी एक ही लगाइए, क्योंकि अगर आप बदल बदल के लगाओगे तो हो सकता है आपका बाल जो है वो झड़ने लगे या फिर एकदम से टूट जाए। तो इस तरीके की गलती आप ना करें। और मेरा जो है कि मेरा तो नहीं होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरा नहीं होता है तो किसी के साथ ऐसा ना हो। मैं तो यही कहती हूँ, अगर आप एक ही शैम्पू लगाएं और एक ही जो है कि अपने बालों में तेल लगाएं। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। और यहाँ पे बुलबुल आ गई थी, अभी मैं इसको अभी स्कूल से बस लेके आ रही हूँ। तो अभी इसका कपड़ा जो है मैं उतार देती हूँ और साथ ही साथ इसको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। तो ये जो देखिए यही है इसका स्कूल का ड्रेस है ये। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो मैं धो नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी इतनी जल्दी एक दिन में सूखता भी नहीं है। और फिर स्कूल भी इसको मतलब कि कल जाना है, तो इसलिए। और मतलब तीसरे या चौथे दिन मैं इसका ड्रेस धोती हूँ। और एक ही जोड़ी है, 2 जोड़ी रहता है तो अदली बदली करके धो दो, तो अभी एक ही जोड़ी है इसके पास, तो इसीलिए। और अभी मैं इसको मोड़ के रख देती हूँ और अभी इसको ये वाला कपड़ा पहना देती हूँ। और ये वाला पैंट था, मैं इसको बोल रही थी पहन ले, तो नहीं पहन रही थी, कह रही नहीं पहनूंगी। और तो अभी ये वाला कपड़ा पहना देती हूँ और इसको तब तक ये अपना जाएगी। थोड़ा सा खाना वाना खा के आई थी, और इसके स्कूल में खाना मिलता है, लेकिन कभी कभी खाती है और कभी कभी नहीं खाती है। आज मैंने सुबह इसको ऑमलेट बना के दिया था, तो फिर इसलिए ये खाना नहीं खाई थी वहाँ पे। और अंदर जो इनर होता है ना, वो यहाँ पे आके फंस जाता है, तो वही मैं निकाल रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे मतलब ऊंचा ऊंचा सा लगता है और बच्चों को अंकुश भी लगता है, तो इसलिए मतलब जो भी है। और यहाँ पे देखिए बाबू मेरा खुश हो रहा है, क्योंकि ये सुबह से जाती है स्कूल, तो फिर उसके बाद आती है 12 साढ़े 12 बजे आती है, तो ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, कल मैं गई थी हॉस्पिटल, तो बहुत खुशी की बात है, कल मेरी सीटी स्कैन जो था नाक वाला वो हो गया। और काफ़ी दिनों से मैं परेशान थी, तो मेरा सीटी स्कैन जो था वो हो गया है। तो बस मुझे अब डेट लेना है ऑपरेशन का, तो फिर देखिए कब तक मिल जाता है वो। तो फिर चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना। कैसे हैं आप, कमेंट करके बताओ।